खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त एनसीपी की नेता फातिमा हसन हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुद्दे की बात में आने के लिए। ओपी सागर साहब हैं, पूर्व आईपीएस से। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बातचीत इनसे करते हैं। फातिमा हसन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि नवाब मलिक साहब लगातार सामने आते रहे और नवाब मलिक साहब ने तो चैनलों का काम ही कर दिया कि कई सबूत सामने रख दिए और एनसीबी पर बड़े वार भी किए गए हैं कि एनसीबी उगाही करती है, एनसीबी सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन आज आप तो बहुत खुश होंगी, आर्यन खान को रिहाई मिल गई है। जो नवाब मलिक का कोशिश कर रहे थे उसका नतीजा सबके सामने है। नवाब मलिक जी आर्यन खान के मुद्दे में ड्रग्स के, देखो 3 ग्राम मिले या 3000 किलो मिले, ड्रग्स होता है, गलत चीज गलत होती है। आज नवाब मलिक जी ने जो बोला है वानखेड़े जी के लिए, तो वो दुनिया के सामने सच्चाई आई है कि किस तरह से एनसीबी काम कर रही है। 2014 से जब से ये केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार आई है, जब से एनआईए का हो, सीबीआई का हो या एनसीबी का हो, जो भी है स्वतंत्र संस्था है, ये सारी की सारी संस्थाएं आज केंद्र के इशारे पे चल रही है, सच्चाई के साथ नहीं चल रही है। अभी तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि यह ड्रग्स का जो मामला आर्यन खान को गिरफ्तार किया, तो ये क्या सही में ड्रग्स के मुद्दे में गिरफ्तारी की कि उसका किडनैपिंग हुआ है? क्योंकि आज एक खंडनी खोर जिसके ऊपर गुना दाखिल था, वो समीर वानखेड़े के साथ जो वांटेड फरार आरोपी था, वो उसके साथ में वहां बोट पे कर क्या रहा था? 80,000 रुपए की एक टिकट थी, उसमें कोई भी बोट पे चढ़ा नहीं और ये मुद्दा बनाया गया पूरा का पूरा। और वहां अडानी पोर्ट पे 3000 किलोग्राम मिला। अभी उस दिन खेमचंद जी भी बोल रहे थे कि नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो वो मीडिया सामने क्यों नहीं ला रही है कि किसके ऊपर कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई, क्या हुई? और इसके ऊपर जब 3 ग्राम मिला भी नहीं उसके पास, उसका चार्ट से भी कुछ साबित नहीं हो रहा है। ठीक है फातिमा जी, लेकिन आप ही कह रही हैं कि नवाब मलिक ये चाह रहे हैं ना कि ड्रग्स के केस की सच्चाई से जांच हो, लेकिन जो हम पिछले केसेस देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स एंगल कोई नया तो है नहीं, पुलिस आपके अंडर में है। और मैं क्रूज पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं और अन्य पार्टी का जिक्र कर लेता हूं, क्योंकि कई पार्टियां होती हैं उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ड्रग्स कहां से आ रही है, पुलिस को इस बारे में छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो आपके अंडर में है ना। क्योंकि पुलिस पर सवाल पहले भी खड़े होते रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एनसीबी केंद्रीय एजेंसी है और केंद्र के इशारे पर वो काम करे, लेकिन पुलिस तो आपके अंडर में है ना। क्रूज पार्टी से अलग क्या अगर जिक्र करें, कई पार्टियों की तस्वीर हमें आती रही है जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। मैंने परसों भी सवाल उठाई थी कि ये ड्रग्स पहुंचा कहां से। जैसे कि उसका बोर्डिंग पास लिया जाता है, उसका कार्रवाई हो ही सकती है, और जो ऑर्गेनाइजर था कासिफ करके, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ऑर्गेनाइजर था उसको भी लाया नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी साजिश की गई थी कि किसी ना किसी सेलिब्रिटी को मुद्दा बना के इसका बहुत तरह से वसूली की जाए। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़े हैं, ओपी सागर साहब, और उसके बाद आपके पास आता हूं। ओपी सागर साहब, ड्रग्स केस का अगर हम इसी केस को देखते हैं, पिछले की बात बाद में करते हैं, क्योंकि आर्यन खान एक बड़ा नाम। अब ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स केस की कभी भी सच्चाई से, निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाई। और अब हम देख रहे थे कि जब रिया चक्रवर्ती का केस सामने आया था ड्रग्स एंगल में, तब ये लग रहा था कि हाँ, बड़े चेहरों पर जिस तरीके से लग रहा है कि हाँ उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ड्रग्स केस में सम्मिलित होते हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है, और इससे ये होगा कि बड़ी मछलियां पकड़ में आ सकेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और एनसीबी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है। तो क्या खासतौर पर हम देखेंगे कि ये केस ऐसे ही चलता रहेगा, और जो सालों से चला आ रहा है कि ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि उसकी जड़ें कहां पर है? क्या नाकाम हो रही है पुलिस, क्या नाकाम हो रही है एनसीबी? नहीं, ऐसा बात नहीं है हर्ष जी। देखिए, होता क्या है, तो क्राइम तो लगातार होते रहते हैं। जब नॉलेज में आ जाता है तो क्राइम पे कार्रवाई हो जाती है। आपने देखा होगा जहरीली शराब के बहुत किस्से तो सुनने में आते हैं। साल भर शराब बनती रहती है, लोग पीते रहते हैं। कभी जो है पता चल जाता है या उससे कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तब फिर जो है लोगों की आंखें खुलती हैं, तब फिर सब लोग एक्शन में आ जाते हैं। उसी प्रकार से ड्रग्स का भी है। ड्रग्स सालों साल सप्लाई चल रही है, कुछ कम क्वांटिटी की, कुछ बड़ी क्वांटिटी की। अच्छा देखिए, जहाँ ड्रग्स की बात है, ये सब बड़ा महंगा आइटम है।
महंगे सौदे जो हैं बड़े शहरों में हो सकते हैं, अमीर लोग जो इसको खरीद सकते हैं, गरीब आदमी की तो बस की बात है नहीं। जहरीली शराब या देसी शराब तो लोग पी लेते हैं। तो ये तो जो 1000 रुपये 10,000 रुपये का तो 1 ग्राम आएगा, या हम जो भी उसकी क्वांटिटी होती है उसकी उस इकाई में आता है, तो वो जो है बड़े लोग खरीदते हैं। और जब एनसीबी वगैरह इन बड़े लोगों पे नजर भी रखती है। और ये देखिए, जब क्रूज जा रहा था तभी जरूर कहीं ना कहीं से पहले इनको सूचना मिली होगी कि इस पे जो है इस तरीके से ड्रग पार्टीज होंगी। बहुत सारे जैसे बड़े शहरों में ही आजकल ये चलन हो गया रेव पार्टीज का, वहां पर ड्रग्स को लोग लेते हैं छिपे तौर पे। क्या अंदर तो खुलेआम लेते हैं, क्योंकि अंदर आम आदमी की एंट्री नहीं होती है। क्रूज पे भी अगर शायद ये लोग एनसीबी वाले नहीं जाते तो क्या पता चलता है, क्रूज घूम फिर के चला आता है, जो करना था कर आए थे। लेकिन अब एक चीज सामने आई है तो उसमें तय तक जाने की जरूरत है। आप भी कह रहे हैं पेडलर मालूम होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, आखिर आता कहाँ से। कोई अफगानिस्तान को कह देता तो है, ये सर ये फेलियर किसका है? ये फेलियर किसका है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे ही आप शहरों में पार्टियां होती हैं, ड्रग्स परोसी जाती है, लेकिन ये फेलियर किसका है? क्या ये फेलियर पुलिस का मैं मानूं, ये फेलियर एनसीबी का मानूं, या फेलियर प्रशासन का मानूं? क्योंकि आज का मसला तो है नहीं। देखिए, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, यानी कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई एक्साइज डिपार्टमेंट है या फिर जो है ये स्थानीय पुलिस है, और इसके अलावा ये ड्रग कंट्रोल बने एनसीबी है, एनआईए तो नहीं खैर इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन बाकी और चीजें जो भी उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए एजेंसी बनाई है, उन सब का फेलियर है। वो काम तो कर रही हैं वो, लेकिन छुटपुट काम करती हैं उसके बाद में। और असल बात ये है कि उनके जो बड़े व्यापारी हैं, जो वो सरगना हैं, वो सब बैठे रहते हैं कहीं विदेशों में, उनके ऊपर हाथ नहीं डाल पाते, इसलिए जो है दिक्कत आ जाती है। तो ये जहाँ से भी ये सारी कार्रवाई, यानी आप कह रहे हैं कि बड़े सरगना ऐसे होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं, बड़े सरगना ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड से जुड़े होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा नहीं खसा जाता, एक प्रेशर होता है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर होता है जो खासतौर पर हम बिल्कुल ये भी है। कुछ लोग भाई राजनीतिक पहुंच वाले भी हैं, कुछ पैसे की पहुंच वाले हैं, तो उनका जो है हो नहीं पाता है, इसलिए लेकिन अब समय बदल रहा है, जब इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं तो हर चीज अब छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है फातिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से कहा जा रहा है और पूर्व आईपीएस बता रहे हैं कि हाँ किसी बड़े चेहरे का प्रेशर होता है, क्योंकि नामी गिरामी व्यक्ति है, राजनीति व्यक्ति है, बॉलीवुड से बड़ा जुड़ा हुआ है कोई, तो प्रेशर थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो पूरी कोशिश जी जान लगा देता है कि हाँ कैसे बचा जाए। लेकिन ठीक है, अब ये बातें हो गई हैं, लेकिन अब आपकी सरकार है ना, ठीक है, आप कह रही हैं कि केंद्रीय एजेंसी एनसीबी है, लेकिन पुलिस आपके हाथ में है और सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में आपकी चल रही है। अब आप खास तौर पर इस ड्रग्स एंगल को खत्म करने के लिए क्या करेंगी? क्योंकि पुलिस का ये काम है, कहीं पे भी अगर किसी क्लब में कहीं पे भी पार्टी हो रही है तो वहां पर पुलिस जाए, देखे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या किस तरीके से होता है। समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। तो सरकार इस वक्त आपकी है, आपको चीजें सुधारनी होंगी। जो पहले हुआ, पहले की सरकारों में हुआ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब आपकी सरकार है, आप किस तरीके से सुधारेंगे इसको? फातिमा जी, फातिमा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज कट रही है पूरी। फातिमा जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी फातिमा जी, मेरा सवाल यह है कि सरकार में आप हैं इस वक्त, अब आपको इन चीजों को सुधारना होगा। ठीक है, आप केंद्रीय एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं कि केंद्रीय जो एजेंसी वो केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त राज्य में आपकी सरकार है। अब जो ड्रग्स एंगल हम देखते हैं, मैं पिछली सरकारों पर नहीं जाऊंगा, पिछली सरकारों में भी ये चीजें होती रही है, आपकी सरकार है इस वक्त, तब भी ये मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। आप किस तरीके से इसे रोकने के लिए कदम उठाएंगे खास तौर पर? क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब तो ये कह चुके हैं कि बड़े आप ड्रग्स पेडलर को नहीं पकड़ते हैं, 6 ग्राम अगर आपने ड्रग्स पकड़ ली है तो आप वही वाहवाही करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है। ये जिम्मेदारी देखो, जो भी सरकार
रहती, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और नशा मुक्त महाराष्ट्र की मुहिम मैं खुद भी चलाती हूँ और यहाँ बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। जो ड्रग्स है, गुटखा है, सब पकड़े जाता है और सारा का सारा उसके ऊपर सीआरई बनता है। इनके जैसे कोई वसूली करने या तोड़पानी का काम नहीं करता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि जब प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो गृह मंत्री है वो खुद ही कर ही पा रहे, तो उनकी जो चैनल है पूरी, उससे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं। हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है बराबर से नशा मुक्त महाराष्ट्र की पूरी मुहिम चला रही है और एक एक जन को दिक्कत ये है ना, नशा मुक्त महाराष्ट्र तो आप कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन नशा मुक्त हो नहीं पा रहा है ना। मुंबई नशा मुक्त हो ही नहीं पा रहा है। नशा मुक्त महाराष्ट्र चला रहे हैं और हमें उसमें कामयाबी मिल रही है, लेकिन ये इतना बड़ा समंदर है कि इसको थोड़ा थोड़ा करते करते अगर मछलियां थोड़ी हमें मछलियां जमा करनी है तो समंदर तक पहुंचना पड़ेगा। समंदर अगर मिलता है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी हमारी सरकार जो है वो नशा मुक्त महाराष्ट्र बहुत अच्छी तरीके से चला रही है। आज आप आए दिन महाराष्ट्र में खबर देखते होंगे, यहाँ भी गोवंडी में अभी 4 दिन पहले ही 21 किलो मेरे को लगता है ड्रग्स पकड़ा गया है। उसके ऊपर भी सीआरई बनाते। हम 8 घंटा वेट नहीं करते कि हम इनके ऊपर एफआईआर करें कि नहीं करें, हम क्या करें। जो 27 का कायदा अंदर लगता है कलम, वो लगाए कि नहीं लगाए, पहले हमारी तोड़ पानी हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हम उसका रास्ता नहीं देखते। हम जैसे ही हमें ड्रग्स और उसकी इंफॉर्मेशन आती है तो हमारी मुंबई पुलिस, हमारी महाराष्ट्र की पुलिस सब सपोर्ट करती है और सब जगह सीआरई बनता है। ठीक है, लेकिन आप एक बार भी आपके मंत्री ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ एनसीबी को पूरा सहयोग हम करेंगे, क्योंकि आप जो भी केंद्रीय एजेंसी होती है उस पर तो आरोप मढ़ देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि हाँ हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं ड्रग्स पर कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि इतने साल हमने देख लिए हैं और वो कब होगा खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और दूसरी तरफ एनसीबी को सहयोग भी तो दिया जा सकता है ना प्रशासन की तरफ से, आप सहयोग देंगी तभी तो वो कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शह देंगी उन बड़े चेहरों को, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ही कह रहे हैं कि 6 ग्राम आपने बस पकड़ा है, ड्रग्स तो ड्रग्स होता है ना मैम, 6 ग्राम हो चाहे फिर वो किलोट में हो। मैं वो ही बोल रही हूँ, ड्रग्स होता है, चाहे 3 ग्राम मिले, चाहे 3000 मिले या 300 मिले, 30 मिले, ड्रग्स होता है। और ये जो है वो कोई भी रिस्क से नशा रोकना ही चाहिए, इससे अपनी पीढ़ी खराबी हो रही है। आगे जाके जो अपनी यूथ जनरेशन है, जो हमारे भारत का भविष्य है, वो खराबी हो रहा है। लेकिन आज ये जो एनसीबी है वो सुनती नहीं है, कोई भी राज्य सरकार का सुनती नहीं है, ईडी भी सुनती नहीं है। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके आंकड़ों का सुनती है। ये कहाँ भी राज्य सरकार को लेके साथ में चलती नहीं है, ये सिर्फ अपना ही हुक्म चलाती है। अगर आपको समंदर ढूंढना है, अगर आपको बड़े बड़े, अगर आप लोग नहीं ढूंढेंगे तो मछली, अगर बड़े सौदागर ड्रग्स के आप लोग ढूंढेंगे तो मछलियां। ठीक है फातिमा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, मैं चर्चा और भी करना चाहता था। ओपी सागर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए, मुद्दे की बात में और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल